प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। हमारे माननीय अतिथिगण हमारे बीच पधार चुके हैं। आप सभी से निवेदन की कृपया मंच के सामने अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम शीघ्र इस कार्यक्रम को आरंभ कर सकें और आज के इस 24वें कला मेला का उद्घाटन समारोह आपके और हमारे बीच संपन्न कर सकें। आप सभी से निवेदन कि जो भी इस समय दर्शक दीर्घा में और सभी स्टॉल्स पर मौजूद हैं, कृपया आप सभी एक बार दर्शक दीर्घा में आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। एक बार फिर से हम आपका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। वंदे मातरम। नमस्कार। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर की ओर से जवाहर कला केंद्र जयपुर के इस परिसर, इस शिल्प ग्राम में आप सभी कलाकारों का, आप सभी दर्शकों का और माननीय गण का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मान मनोहर के साथ खमा घड़ी नमस्कार। Behold, we know not anything. I can but trust that good shall fall. At last far off, at last to all, and every winter will change into spring. देखो हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है, लेकिन हमें इतना विश्वास है कि अंत में शुभ आएगा। हो सुदूर अंतिम सीमा पर मानव निश्चय ही उसको पाएगा। है शिशिर आज तो क्या वसंत फिर नहीं आएगा। ये आशावाद, ये विश्वास, ये उम्मीद, यही तो है उस शक्ति जो हमें जीवन का हौसला देती है। और कला और कलाकारों की यही भावना, यही प्रतिज्ञा और यही कला धर्मिता इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को और हमारे जीवन को जीने लायक और बेहतर बनाने में योगदान देती है। आर्ट इज दैट इन विच द हैंड, द हेड एंड द हार्ट ऑफ ए मैन गो टुगेदर। कला वो है जिसमें इंसान के कार्य, चिंतन और भाव तीनों एक साथ काम करते हैं, कहना था जॉन रस्किन का। और इस 24वें कला मेले में एक बार फिर से हमारे सामने मौका है इन सभी कलाकारों की कला को आपके सामने रखने का। चाहे वो वरिष्ठ कलाकार हो, चाहे युवा कलाकार हों, राजस्थान ललित कला अकादमी का ये प्रयास कि आपकी कला को देश दुनिया तक पहुंचाया जाए, आपकी इस कला का संरक्षण किया जाए। और आज के इस 24वें कला मेले के अवसर पर हम आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमें आपको ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि आज के इस कार्यक्रम को और भी विशेष बना रही है हमारे बीच कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं श्री रवि जैन सर, IAS, शासन सचिव कला एवं संस्कृति, पर्यटन और पुरातत्व। श्री रवि जैन सर का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के इस अवसर पर। सर बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के तौर पर उपस्थित हैं श्रीमती पूनम, IAS, संभागीय आयुक्त जयपुर और प्रशासक राजस्थान ललित कला अकादमी। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में। श्रीमती अलका मीणा जी, अतिरिक्त महानिदेशक जवाहर कला केंद्र जयपुर, जो आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं और जवाहर कला केंद्र जयपुर की सहभागिता है इस 24वें कला मेले को आयोजित किए जाने में। हम आज के अवसर पर श्रीमती अलका मीणा जी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर रजनीश हर्ष, सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी, हमारे साथ उपस्थित हैं। डॉक्टर रजनीश हर्ष सचिव महोदय का भी हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर नाथूलाल वर्मा, वरिष्ठ कलाकार और संयोजक कला मेला, इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं। हम सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हमारे साथ उपस्थित हैं श्री विनय शर्मा, प्रदर्शनी अधिकारी राजस्थान ललित कला अकादमी। विनय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले हम सबसे पहले निवेदन करना चाहेंगे श्रीमती पूनम, प्रशासक राजस्थान ललित कला अकादमी से, कि वे जो आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, वे श्री रवि जैन सर हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय को शॉल ओढ़ाकर और पुष्प कुछ भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मैम मिसेस पूनम, IAS, प्रशासक राजस्थान ललित कला अकादमी, स्वागत और अभिनंदन कर रही हैं। रेस्पेक्टेड श्री रवि जैन सर का हम चाहेंगे आप भी जोरदार तालियों के साथ इस स्वागत में अपनी सहभागिता रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रजनीश हर्ष, सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी से हम निवेदन करेंगे कि वे आज के इस कार्यक्रम के माननीय विशिष्ट अतिथि श्रीमती अलका मीणा जी, अतिरिक्त महानिदेशक जवाहर कला केंद्र जयपुर का स्वागत करें। शॉल ओढ़ाकर और पुष्प कुछ भेंट कर आपका स्वागत करें। डॉक्टर रजनीश हर्ष, सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी जी। श्रीमती पूनम, संभागीय आयुक्त माननीय प्रशासक और आज के इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्रीमती पूनम का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं श्री रजनीश हर्ष, सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी। और अब निवेदन करेंगे श्री डॉक्टर रजनीश हर्ष
कि वे आज के इस कार्यक्रम के माननीय विशिष्ट अतिथि श्रीमती अलका मीणा जी का स्वागत और अभिनंदन करें। डॉक्टर रजनीश हर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विनय शर्मा जी, प्रदर्शनी अधिकारी, राजस्थान ललित कला अकादमी से निवेदन करेंगे कि वे कला मेला संयोजक डॉक्टर नाथूलाल वर्मा जी, वरिष्ठ कलाकार, आपका शॉल ओढ़ाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। थैंक यू सो मच। स्वागत और अभिनंदन के इस सिलसिले के बाद में हम आमंत्रित करना चाहेंगे सबसे पहले हमारे साथ उपस्थित अकादमी सचिव डॉक्टर रजनीश हर्ष, जो स्वयं एक कलाकार हैं, मूल रूप से बीकानेर से संबंध रखने वाले और बीकानेर के रियासतकालीन हवेलियों और भवनों की वुड कार्विंग पर शोध करने वाले डॉक्टर रजनीश हर्ष, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डिज़ाइनर बीबी रसेल बांग्लादेश, उनके साथ भी खादी कोटा डोरिया के प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं। आपको भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से सीनियर फेलोशिप प्राप्त है और निरंतर कला कार्य और कला प्रदर्शनियों के देश विदेश में आयोजित करते रहे हैं। हम आमंत्रित करना चाहेंगे कि वे आज के अवसर पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करें। डॉक्टर रजनीश हर्ष। नमस्कार। सम्मान्य मंच, हमारे शासन सचिव श्री रवि सर, प्रशासक मैम पूनम मैडम, अलका मीणा जी, नाथूलाल जी, विनय शर्मा जी और वरिष्ठ कलाकार और सभी कलाकार और कला बंधुओं, मैं आपका सभी का राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से इस कला मेला परिसर में स्वागत करता हूं। आप लोग आज राजस्थान और राजस्थान के बाहर से भी जो कलाकार आए हैं और अपनी कला का प्रदर्शन इस कला मेला में 5 दिवसीय दिखाएंगे, उन सब के लिए मैं आभार भी प्रकट करता हूं कि आप बहुत कम समय में अपना काम यहां लेकर आए और इस कला मेला की भव्यता को आपने निहारा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कला मेला इस बार राजस्थान से बाहर का भी हो रहा है, तो इसको राष्ट्रीय कला मेला भी कह सकते हैं। इसमें पंजाब से, जालंधर से, उत्तराखंड से, होशियारपुर से, बहुत जगह से लोग कलाकार यहाँ पर इस बार भाग लेने के लिए आए हैं। हमने कोशिश भी की थी कि इंटरनेशनल कलाकार भी इसमें आए, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए थे। तो मैं आज इस मंच को साक्षी करते हुए आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच। सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी डॉक्टर रजनीश हर्ष ने बहुत संक्षिप्त शब्दों में आपका स्वागत और अभिनंदन किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार की ओर से 1957 में राज्य की कला और कलाकारों को संरक्षण और प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी और इसके लिए अकादमी समुचित सतत प्रयासरत रहते हैं कि किसी भी तरह से कलाओं को देश दुनिया तक पहुंचाया जाए और युवा और वरिष्ठ कलाकारों का समन्वय करते हुए उनकी कला को आप तक पहुँचाया जाए। आज के हमारे इस कला मेले के संयोजक डॉक्टर नाथूलाल वर्मा, वरिष्ठ कलाकार, इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं, जो इस 24वें कला मेला के माननीय संयोजक हैं। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि वे इस कला मेले के संबंध में एक संक्षिप्त परिचय दें और अपने 2 शब्दों में अपनी बात कहें। डॉक्टर नाथूलाल जी वर्मा। नमस्कार। आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान रवि जैन साहब, शासन सचिव कला साहित्य एवं संस्कृति विभाग, आदरणीय पूनम मैडम जी, प्रशासक राजस्थान ललित कला अकादमी, आदरणीय अलका मीणा जी, अतिरिक्त महानिदेशक जवाहर कला केंद्र श्री रजनीश हर्ष जी, सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी, श्री विनय शर्मा जी, एग्जीबिशन अधिकारी, समस्त वरिष्ठ कलाकार, कला प्रेमी एवं पत्रकार बंधुओं, राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा 5 दिवसीय 24वें राष्ट्रीय कला मेले में आप सभी का स्वागत है। यह कला मेला जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित किया गया है। अकादमी द्वारा इस कला मेले का प्रमुख उद्देश्य वरिष्ठ कलाकारों के साथ अधिक से अधिक युवा कलाकारों को मंच प्रदान करना है। साथ ही कला मेला राज्य की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा पारंपरिक, समसामयिक व अन्य कलाओं को एक ही स्थान पर संगठित रूप से प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस कला मेले में लगभग 10 फीट बाई 10 फीट की 118 स्टॉल्स में कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शनार्थ एवं विक्रय हेतु प्रदर्शित किया गया है,
जिसमें देश प्रदेश के 500 से अधिक वरिष्ठ एवं युवा कलाकार अपनी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। विभिन्न माध्यमों में बने चित्रों के अतिरिक्त मूर्ति शिल्प व इंस्टॉलेशन भी इस कला मेले का मुख्य आकर्षण रहेगा। अकादमी में संग्रहित चित्रों को केंद्र में हट्स वाली जगह में प्रदर्शित किया गया है, जिनमें दिवंगत कलाकारों में जैसे पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय जी, पद्मश्री कृपाल सिंह जी शेखावत, देवकी नंदन जी, द्वारका प्रसाद जी आदि जैसे प्रख्यात चित्रकारों के साथ ही हमारे वरिष्ठ कलाकारों के चित्रों को भी प्रदर्शित किया गया है, जिन्हें देखकर युवा कलाकारों को प्रेरणा प्राप्त होगी। इस 5 दिवसीय कला मेले के दौरान वरिष्ठ कलाकारों द्वारा युवा कलाकारों के सम्मुख उनके कार्य का प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसमें जल रंग दृश्य चित्रण, क्ले मॉडलिंग, कैरिकेचर आदि के साथ साथ कला चर्चा, ऑन द स्पॉट छात्र कला प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम प्रमुख होंगे। इसके अतिरिक्त संध्या बेला पर लोक कलाओं की प्रस्तुति के साथ साथ फिल्म स्क्रीनिंग और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस प्रकार कला मेला आकर्षण का एक केंद्र होगा, जिसे देखकर कलाकार व कला प्रेमी आनंद का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। यह 5 दिवसीय कला मेला राजकीय अवकाश के दिन प्रातः 11 बजे से सायंकाल 7 बजे तक, शेष 2 दिन मध्याह्न 2 बजे से 7 बजे तक दर्शकों हेतु अवलोकनार्थ खुला रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नाथूलाल जी वर्मा, संयोजक कला मेला, ने आपके सामने एक संक्षिप्त रूपरेखा रखी इस कला मेला की। आर्ट इज़ नॉट सिंपली हैंडीक्राफ्ट, इट इज़ ए ट्रांसमिशन ऑफ फीलिंग्स द आर्टिस्ट हैज़ एक्सपीरियंस्ड। लियो टॉल्स्टॉय ने का कहना था कि कला सिर्फ दस्तकारी नहीं है, ये कलाकार के अनुभव किए हुए भावों का संप्रेषण है, और कहीं ना कहीं इसी की झलक हमें इस 24वें कला मेला में दिख। हेलो हेलो हेलो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जवाहर कला केंद्र जयपुर, जो कला साहित्य संरक्षण का एक और ऐसा स्थान है, एक ऐसा अद्वितीय स्थान है जो न सिर्फ जयपुर में बल्कि भारत में अपना कोई सानी नहीं रखता। हमें प्रसन्नता है कि इस 24वें कला मेला में हमें सहभागिता मिली है जवाहर कला केंद्र जयपुर की, जिसके शिल्प ग्राम परिसर में ये कार्यक्रम। इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीमती अलका मीणा जी, अतिरिक्त महानिदेशक जवाहर कला केंद्र जयपुर। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आज के इस अवसर पर 2 शब्द कहें। श्रीमती अलका मीणा जी, अतिरिक्त महानिदेशक जवाहर कला केंद्र जयपुर। मैम। आदरणीय शासन सचिव महोदय, कला एवं संस्कृति विभाग श्री रवि जैन सर, आदरणीय संभागीय आयुक्त मैडम एवं प्रशासक ललित कला अकादमी श्रीमती पूनम मैम, मेले के संयोजक श्री नाथूलाल वर्मा जी, विनय जी, अकादमी के सचिव श्री रजनीश जी। राजस्थान में कई प्रकार की कलाएं, कई विधाएं हैं जो कि बहुत बड़े स्तर पे लोग फॉलो करते रहे हैं कई वर्षों से, कई फील्ड्स में। तो लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि इन कलाकारों को उनकी कला प्रदर्शित करने का एक प्रॉपर उपयुक्त मंच नहीं मिल पाता। तो कला मेला एक ऐसा आयोजन है जिसमें ऐसे सभी कलाकार अपनी कला को प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे आयोजनों से कलाकार न केवल अपनी कला को बहुत लोगों तक भी पहुंचा पाते हैं, बल्कि उनके वित्तीय सशक्तिकरण का भी ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। जवाहर कला केंद्र को खुशी है कि हम ऐसे आयोजन का भाग बन पाए हैं। कला मेला और जवाहर कला केंद्र का बहुत पुराना एक एसोसिएशन है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आगे भी इसी तरह से उन्हें हम समर्थन दे पाएँ। तो मैं बधाई देना चाहूँगी ललित कला अकादमी को ऐसे आयोजन के लिए, और मुझे इस आयोजन में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व अनेक शुभकामनाएँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमती पूनम IAS, संभागीय आयुक्त जयपुर और माननीय प्रशासक राजस्थान ललित कला अकादमी, जो आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आज के इस अवसर पर आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। आज 24वें कला मेला के उद्घाटन समारोह में
उपस्थित माननीय सचिव साहब, जवाहर कला केंद्र के अतिरिक्त महानिदेशक, हमारे ललित कला एकेडमी से जुड़े नाथूलाल जी, विनय जी एवं सचिव साहब, और हमारे सामने जो आज इतने प्रबुद्ध कलाकार, कुछ युवा, कुछ अपने ऊंचाइयों को शीर्ष को छुए हुए, कुछ नए कलाकार जो उनसे कुछ सीखने को आतुर, बड़ा ही अच्छा एक दृश्य है। हर तरफ स्टॉल्स लगी हैं और कलाओं का प्रदर्शन किया गया है। ललित कला एकेडमी का हमेशा से ये प्रयास रहा है और आज उसी के क्रम में हम 24वां कला महोत्सव कर रहे हैं कि विशेषकर जो हमारे युवा कलाकार हैं, जो अभी उभरते हुए कलाकार हैं, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए। आज के समय में युवाओं को, कलाकारों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जहां उनकी कलाओं की अभिव्यक्ति हो, उनको अपनी कलाओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिले। साथ ही जो इसमें जो एक हमने समायोजन किया है कि अन्य राज्यों से भी कलाकारों को हमने यहाँ अनुरोध किया था और आज हमारे ललित कला एकेडमी के सचिव एवं अन्य लोगों के प्रयास से वो आज यहाँ आए हैं। ये भी बहुत खुशी की बात है। और जैसा इन्होंने कहा कि अगली बार हमारा प्रयास अंतर्राष्ट्रीय कलाओं को भी यहाँ तक लाने का होगा, हम बिल्कुल उसके लिए भी प्रयास करेंगे। तो इनसे हमारा एक दूसरे से जो लर्निंग है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और राजस्थान, जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ के मैं तो ऐसे बिहार से बिलोंग करती हूँ, और जब हमने यहाँ ज्वाइन किया तो जिस भी ज़िले में गए एक नई कला से, खासकर जो पेंटिंग और चित्रकारी की एक कला थी। सबसे पहला ज़िला मेरा बूंदी था और शायद बूंदी की चित्रशाला आपने देखी हो, बड़ी ही अद्भुत और मन को बिल्कुल विमुक्त कर देने वाली है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने बीकानेर गई तो वहाँ एक अलग कला देखा, उस्ताद। इस तरह यहाँ के हर ज़िले की आप देखें एक क्षेत्रीयता है, एक विशिष्टता है। हाल ही में मैंने नवलगढ़ का जब वो अलसीसर महल देखा, उन्होंने एक कमरे में सारे ही कलाओं को बहुत ही अच्छे से प्रदर्शित कर रखा है। सिर्फ हमारी चित्रकला ही नहीं, हमारी वेशभूषा भी, हमारे रहन सहन भी। तो हम भी कोशिश करेंगे, हमने भी प्लान किया है कि ललित कला एकेडमी में इस तरह की भी चीज़ें जो हमारी क्षेत्रीयता को भी प्रदर्शित करता हो, विविधता को भी वो करें। तो मेरा ये हम 4 दिवसीय एक कार्यक्रम है आज का, ये एक प्लेटफॉर्म है। हम आगे भी और प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आप सब इसमें जिस उद्देश्य से आए हैं वो सब आप यहाँ देख पाएंगे, कर पाएंगे। और जो हमें और भविष्य में करना है, हम चाहेंगे कि आप वो भी एक नोट छोड़ के जाएं। आप वेबसाइट पे भी हमारे दे सकते हैं, और इन्होंने भी कोई सिस्टम रखा होगा उसको भी दें, हम उनको भी कंसिडर करेंगे। खासकर जो हमने फील किया कि हमारे पास बहुत सारे, जैसे कि बताया भी कि हमने बड़े जो पद्मश्री प्राप्त हैं उनकी भी कलाओं का आज प्रदर्शन किया है। तो कहीं ना कहीं हमें फील होता है कि हमें भी एक कलाकारों को बेटर ऑक्शन के लिए क्या प्लेटफॉर्म देना चाहिए, उसकी पॉलिसी पे भी हम विचार कर रहे हैं। आप लोगों का भी कोई सुझाव हो तो कृपया हमें ज़रूर उपलब्ध कराएं। हम इसी तरह आप कलाकारों से और भी कुछ प्लेटफॉर्म बना के जुड़ना चाहेंगे, ताकि आपके मस्तिष्क तक, आपके विचारों तक और आपकी आवश्यकताओं तक हम पहुंच सकें। तो हमें उम्मीद है कि हमारा ये कला महोत्सव जिन उद्देश्यों से हमने आज ये आयोजन कर रहे हैं, उसमें हम सब मिलकर इसको सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। एक प्रशासक के रूप में आपके ये आशीर्वचन बहुत महत्वपूर्ण है सभी कलाकारों के लिए। और जैसा कि हमने इस कार्यक्रम के आरंभ में निवेदन किया था कि हमारा सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे साथ उपस्थित हैं मिस्टर रवि जैन सर, सीनियर IAS, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजी। एक बहुत विशेष बात यह है कि वैसे क्वालिफिकेशन वाइज सिविल इंजीनियर और MBA हैं, लेकिन जहां एक तरफ प्रशासन में अपने एक प्रगतिशील विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, वहीं कला, संस्कृति और संगीत के विशेष प्रेमी और संरक्षक के तौर पर जाने जाते हैं। हम सर को आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे कि कृपया पधारें और आज के इस 24वें कला मेला के उद्घाटन अवसर पर अपने आशीर्वाद प्रदान करें। ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित इस 24वें कला मेले में यहाँ मंचासीन ललित कला अकादमी की प्रशासक और जयपुर की संभागीय आयुक्त पूनम जी, अलका जी, एडिशनल DG JKK, रजनीश जी, नाथूलाल जी, विनय जी, सभी यहाँ पर पधारे हुए बड़े बड़े कलाकार,
जिन्होंने कि अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है, नवोदय कलाकार जो कि सामने यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा मंच आपको प्रोवाइड करवाया गया है यहाँ पर जवाहर कला केंद्र में। और जवाहर कला केंद्र हमेशा से एक ऐसा सेंटर रहा है जहाँ पर कि वर्ष पर्यंत कला प्रेमी यहाँ पर आते हैं और आगे से आगे पूरे साल कुछ न कुछ कार्यक्रम यहाँ पर चलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ राजस्थान के परंतु पूरे देश भर के कलाकार यहाँ पर आते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। और हम एज ए लेमैन और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है तो एक बहुत ही अच्छी जयपुर की जो छवि है कि साल भर में कुछ न कुछ कल्चरल जो वाइब्रेंसी है जो बनी रहती है यहाँ पर, भले वो पेंटिंग्स हो, स्कल्पचर्स हो, थिएटर हो, म्यूज़िक हो। आज बहुत ही अच्छी बात है कि अगले आने वाले 5 दिन में यहाँ पर पेंटिंग, स्कल्पचर्स, इन सब के बारे में वर्कशॉप्स भी रहेंगी, सिखाया भी जाएगा, इनके बारे में बातचीत भी होगी और बड़े बड़े कलाकार आकर आपको अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएंगे। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा जो नए कलाकार हैं यहाँ पर। और आशा करता हूँ कि जो 125 करीब जो स्टॉल्स यहाँ पर लगी हैं उसमें बहुत सारी आपकी जो कलाकृतियाँ हैं वो यहाँ पर सेल भी होंगी और लोग बाग उनको सराहेंगे, यहाँ पर आएंगे जो भी, और यहाँ से आप कुछ न कुछ लेकर ही जाएंगे, अच्छी यादें लेकर जाएंगे। मैं जवाहर कला केंद्र के अधिकारियों से भी ये अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर इनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले और जो बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर जिन्होंने कि अपने क्षेत्र में यहाँ पर ख्याति प्राप्त की है उनसे भी अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ पर जो इंटरेक्ट करें, जो नए उभरते हुए कलाकार हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनको कुछ अपना ज्ञान दें, उनको कुछ अपनी एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करें, जिससे कि आने वाले समय में उनकी कला और संवरे। चित्रकारी तो हम सभी जानते हैं कि अपने आप को प्रदर्शित करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का सबसे पुराना माध्यम रहा है और कई सारे प्रयोग इस फील्ड में होते हैं, चित्रकारिता के, पेंटिंग्स के फील्ड में कई सारे माध्यम हैं, कई सारे प्रकार हैं कि जिसमें कि आप चित्रकारिता करते हैं। और आने वाले 5 दिनों में इन सब जो भी कला है, इन सब जो भी विधाएं हैं, इनका यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जितना संभव हो सकेगा हम यहाँ पर उभरते हुए कलाकारों का या इन कलाओं का जितना हो सकेगा हम उनको सहेजेंगे, संवारेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। और मैं ये प्रयास भी करूँगा कि पहले भी कई बार इस तरह की घोषणाएं हुई हैं कि आप में से जो कुछ कलाकृतियाँ हैं, जो छटी हुई कलाकृतियाँ हैं, उनको सरकार भी उनको ले सके, उनको खरीद सके। और इससे जो प्रोत्साहन मिलेगा आप लोगों को, ये एक अमूल्य है, आपके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि 5 दिवसीय जो कला मेला है बहुत अच्छी तरीके से संचालित होगा और आपको बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेस मिलेंगे। पुनः इस अवसर पर मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। एक कला संरक्षक के रूप में आपका ये जो आशीर्वाद है वो सभी कलाकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार की तरफ से आपके प्रोत्साहन के लिए जो आश्वासन आपने दिया है वो निश्चित रूप से कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध चित्रकार, प्रिंट मेकर और इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट श्री विनय शर्मा, प्रदर्शनी अधिकारी, राजस्थान ललित कला अकादमी। हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे कि आज के इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री विनय शर्मा, प्रदर्शनी अधिकारी। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं उन सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं जिन्होंने इस अवसर पर कला मेला को सफल बनाया। परम आदरणीय रवि जैन साहब जो स्वयं कला मर्मज्ञ हैं, कलाकार हैं, हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इस अवसर पर पधारने के लिए। आदरणीय पूनम जी, मैं उनसे मिला, कला के प्रति उनका अनुराग को देखा। उन्होंने कहा जितनी बार सहयोग मुझसे ले सकते हो आप लो। ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि इस तरह के प्रशासक अकादमी के पास हैं। आदरणीय अलका जी, जवाहर कला केंद्र से जितना भी सहयोग हमने चाहा आपने सहर्ष दिया। आपके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद अलका जी। आदरणीय नाथूलाल जी वर्मा साहब के लिए तो क्या कहें, कई वर्षों से इस कला मेला को सफल बनाने में अपना अथक सहयोग अकादमी को देते रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अकादमी परिवार की ओर से। हमारे युवा उत्साही सचिव डॉक्टर रजनीश हर्ष काफ़ी उत्साह से इस कला मेला को सफल बनाने में लगे हुए हैं। आपका भी धन्यवाद। और ख़ासकर धन्यवाद आप सब लोगों का, जिनके बिना ये कला मेला सफल नहीं हो सकता। दूर दूर से आप पधारे। मैं अभी देख रहा हूँ आदरणीय सैल चोहल साहब स्वस्थ न होने के बावजूद उदयपुर से यहाँ पधारे। आदरणीय गौतम साहब, वो भी स्वस्थ नहीं है पर हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे। आदरणीय समदर सिंह जी भाई साहब और सभी बड़े बड़े कलाकार हम सब लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पधारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कला मेला वास्तव में मेला है, एक दूसरे का कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों को देखने का। ये वास्तव में ही मेला है। आप 5-6 दिन तक आपस में मेल मिलाप करें, एक दूसरे के रचनात्मकता को देखें, एक दूसरे से सीखें, और यही इस मेले की सफलता है। सरकार के बिना प्रश्रय के कोई भी कलाकार आगे नहीं बढ़ा, ये शुरू से ही चल रहा है। निश्चित रूप से आज जो जैन साहब ने कहा, सरकार की ओर से कुछ न कुछ सहयोग हमें मिलेगा, इसी आशा के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सो मच। बिन थके हर मोड़ से हम सीख लेते हैं, बिन थके हर मोड़ से हम सीख लेते हैं, पवन के विपरीत अपनी नाव खेते हैं, अन कहे अनगिन विचारों को मिला है स्वर, अध बने हर घोंसले को प्रीति देते हैं। आप समय है आप सभी को धन्यवाद देने का, आज के इस उद्घाटन अवसर पर पधारने का। श्री रवि जैन सर, माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती पूनम, कार्यक्रम अध्यक्ष माननीय प्रशासक राजस्थान ललित कला अकादमी श्रीमती अलका मीणा जी, अतिरिक्त महानिदेशक जवाहर कला केंद्र जयपुर डॉक्टर रजनीश हर्ष, डॉक्टर नाथूलाल जी वर्मा और श्री विनय शर्मा जी। मैं क्षमा चाहता हूँ, कला समिति जो है उसका सहयोग इतना ज़बरदस्त रहा, मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने दिन रात एक कर इस कला मेला को सफल किया है। पत्रकार बंधुओं का खासकर, जिनके बिना कला जन जन तक नहीं पहुँच सकती, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर आए हैं, और हमारा स्टाफ, अकादमी स्टाफ जो दिन भर लगा रहता है किसी भी आयोजन को सफल बनाने में, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। गौरव जी हमेशा हमारे कार्यक्रम को संभालते हैं। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा करें, मुझे बीच में आना पड़ा। बहुत जरूरी था। थैंक यू सो मच। अब समय आप सभी को धन्यवाद देने का। हमें सूचना दी गई है कि चाय और स्नैक्स के पश्चात हम यहाँ से विसर्जन लेंगे। आप सभी से निवेदन के चाय स्नैक्स लेकर के पधारें। एक बार फिर से सम्मानित मंच का बहुत बहुत आभार आज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। आप सभी को इस 24वें कला मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेला आप सभी के लिए सफल हो, राजस्थान ललित कला अकादमी के लिए सफल हो, ऐसी ही हम कामना कर रहे हैं। 24वां कला मेले का आयोजन जवाहर कला केंद्र में अगले 5 दिन तक रहेगा। ललित कला अकादमी द्वारा एक बहुत ही अच्छा मंच दिया जाता है कलाकारों को, न सिर्फ राजस्थान के परंतु देश भर के कलाकार यहाँ पर आते हैं, अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। जो जयपुर के या बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, कई सारे प्रोबेबल खरीदार होते हैं, कला को समझते हैं उसका, और काफ़ी लोगों ने मेरे को ये भी बताया गया काफ़ी इंक्वायरीज़ भी यहाँ हो रही है उनके पेंटिंग्स को लेने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा मंच है और बहुत ही नॉमिनल रेट पे ये दिया जाता है, और राज्य सरकार हमेशा से कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए आगे रही है। ये जो भी पेंटिंग्स स्कल्पचर्स का यहाँ पर प्रदर्शन होगा, आपस में ये लोग सीखेंगे। अगले 5 दिन में हमने वर्कशॉप्स वगैरह भी रखी है, बड़े बड़े कलाकारों को भी बुलाया है, सो दैट कि उनके एक्सपीरियंस से ये लोग सीखें और आपस में बातचीत करें किस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू मैम।
हैं।